कदर, इसे खूब अच्छी तरह उबलने दो और जब ये गाढ़ा हो जाए तो मुझे बुला लेना। आज रात हर इंतजाम बेहतरीन होना चाहिए। चलो शाबाश, तुम लोग भी खूब दिल लगा के काम करना। तुम देख रही हो ना, नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती। आजाद साहिबा सबसे बड़ी दुश्मन थी दिलान की, और देखो आज उसे खुश करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल अम्मी, यानी मैं तो अभी तक बेगम साहिबा के इस नए रूप को समझ ही नहीं पाई, लेकिन दिलान तो किसी नापसंदीदा इंसान के लिए भी कुछ नहीं कहती। दिलान इस घर में सबके लिए बाइसे रहमत है। उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, मगर जब से वो घर वापस आई है उसका बर्ताव कुछ अजीब सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ है उसके साथ। जाहिर है उसने मुश्किल वक्त गुजारा है। शादी के दिन अगवा हो गई और इसके अलावा महीनों घर से भी दूर रही। हमें समझना चाहिए, ऐसे सदमे से जल्दी नहीं निकला जा सकता। हाँ, बारान साहब भी टूट गए हैं बेचारे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो दोनों साथ हैं। उनकी मोहब्बत ने हर मुश्किल को शिकस्त दी है। उम्मीद है ये मुश्किल वक्त भी जल्द गुजर जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। लगता है अब हम इस नंबर पर दिलान से राब्ता नहीं कर सकेंगे। बारान काराबे ने मुदाखलत की है। कोई मसला नहीं, बारान को जो करना है उसे करने दो। खैरियत तो है, क्यों आई हो? तुम्हारे बाबा से बात करने आई थी, उनसे शाम की तकरीब का पता चला। तो उससे तुम्हें क्या है? ये तकरीब दिलान के लिए है। अगर तुम्हारे बाबा ना बताते तो मुझे खबर ही ना होती। ये सब क्या है? ये किस तरह के सवाल कर रही हो तुम खुद को शादी के खेल में हद से ज्यादा शामिल ना करो। और हाँ दारिया, आइंदा अगर मुझे बताए बगैर गुल को इस खेल में घसीटा या उसके जरिए मुझे कुछ भेजने की कोशिश की तो याद रखना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मेरे ख्याल से तुम एक अहम बात भूल रहे हो फरात। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं और बहुत जल्द काराबे बनने वाली हूं। खानदानी ज़ियाफत में शरीक होना मेरा हक है। और रही बात गुल की, वो इस घर की मुलाजमा है। अगर मुझे तुम्हें कुछ भिजवाना हो तो उसके जरिए भेजना कोई अनोखी बात नहीं है। मेरा सर दर्द से फटने वाला है। बेहतर यही है कि तुम यहां से चली जाओ। देखो, नहीं चाहता कि शाम को कोई मसला हो। दिलान वैसे ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है। डिनर में सिर्फ वही लोग होंगे जिनसे वो मोहब्बत करती है। तुम्हें लगता है कि उस फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा। और तुम कब से उस फहरिस्त में शामिल हो गए मिस्टर? मेरा खानदान है। फरहाद, कहीं तुम उन अच्छे लोगों के ग्रोह में शामिल तो नहीं हो गए? मैंने कोई गिरोह नहीं चुना, लेकिन तुम इतनी बुरी हो कि तुम्हारे आसपास खड़ा हुआ हर फर्द अच्छा लगता है। चलो बस, बहुत बातें हो गई। अब तुम यहां से चुपचाप चलती बनो। वो रहा जाने का रास्ता। मैं इस दावत में जरूर आऊंगी फरहाद। बहुत हो गया। जब मैंने कह दिया कि तुम शरीक नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि तुम शरीक नहीं हो सकती। कोई चाहने वाला ऐसा रवैया नहीं रख सकता। नहीं, दोनों के दरमियान कुछ तो गड़बड़ है। शादी के दिन भी फराद दारिया की तरफ नहीं देख रहा था। चलो देखते हैं, सच खुद ही सामने आ जाएगा। तुम मुझसे नफरत करो, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे मार रहा है। या अल्लाह, जो कुछ मैंने झेला वो बहुत ज्यादा है। मैं थक गई हूँ, टूट गई हूँ।
आपके बगैर कैसे? तुमने पुराने बारान को मार दिया है। अब तुम्हारे सामने एक बिल्कुल नया बारान है। माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस ख्यालों में गुम थी। मुझे ये मंजर बहुत पसंद है। जब बीमार था मैं और किसी से बात नहीं कर सकता था तो यहां बैठकर कुदरत को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। उन दिनों मैं जिंदगी को सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था, उसका हिस्सा नहीं बन सकता था। जैसे मेरे और जिंदगी के दरमियान एक बड़ी शीशे की दीवार आ गई हो। मैं सिर्फ उधर से तुम सबको देखता था, सोचता था एक दिन जब ठीक हो जाऊंगा तो क्या कुछ करूंगा। मैं उस दिन का इंतजार करता था जब मैं दोबारा अपने बच्चों का बाप बन सकूंगा, उनकी पीठ थपथपाऊंगा और जब वो गिरेंगे तो उनका हाथ थामकर उठाऊंगा कि एक बाप का यही फर्ज होता है बेटे। बच्चा गिरता है, हम उसे उठाते हैं। बच्चा देखता है और हम उसे समझते हैं। बच्चा बुलाता है, हम दौड़कर जाते हैं। औलाद के लिए सब कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। भाभी इस हवेली की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। उन्होंने हम सबकी जिंदगी बदल दी। अगर वो ना होती तो शायद कभी बाबा सेहतयाब ना हो पाते। देखिएगा, अभी थोड़ी देर में तैयारी शुरू हो जाएगी। आप भाभी को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं भाई। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई? सरप्राइज है आखिर। सब कुछ मुकम्मल होने तक आपको थोड़ा सा संभालना होगा भाई, ये भी आपकी ड्यूटी है। लेकिन तब जैसे मैंने कहा, मैं छू नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बस सुना ही करता था। सब अपने दिल का हाल मेरे सामने बयान करते थे। शायद तुम्हें ये खुदगर्जी लगे, लेकिन उस वक्त मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि कम से कम मैं किसी काम का महसूस होता था। बारान का, जहान का, तुम्हारा, यहां तक कि पागल फरात के भी दिल का हाल सुनता था। लोगों का मेरे पास आके अपने दिल का हाल बयान करना मुझे अच्छा लगता था। इंसान जब दिल का बोझ हल्का करता है तो सुकून महसूस करता है। जिंदगी इतनी वजनी है कि उसे अकेले उठाना मुमकिन नहीं होता। जी हाँ, मैंने भी आपसे अपने दिल की बहुत सी बातें की। इस खानदान में पहली बार आपकी तरफ से ही अपनाइयत महसूस की। मैं शुक्रगुजार हूं। मेरी प्यारी बेटी, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। ये मत भूलना कि इस घर में तुम्हारा भी एक बाप है। जब तुम गिर जाओगी तो हाथ थाम कर उठाने वाला, संभालने वाला बाप। बाबा, आपकी दवा का वक्त हो गया है। तुम्हें याद था बेटी,
चलें भाई चलें। अब आप लोग भी जाएं ताकि मैं भी अपने काम पर लग सकूं। जाइए भाई। ओह अच्छा, देखो पूरी टीम ही आ गई। मैं कितना खुशनसीब हूं, 2 शेर जैसे बेटे और एक हीरे जैसे बेटी। जब मेरे बच्चे मेरे साथ हों तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं हरा सकती। मेरे बच्चे ही मेरी जीत हैं। आपने ठीक कहा बाबा। चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? लॉन में वॉक करते हैं थोड़ा। हाँ हाँ जाए ना, वैसे भी मौसम कितना अच्छा है और चलना तो वैसे भी इंसान के लिए मुफीद होता है ना बाबा। बिल्कुल। आप जाएं और लॉन का चक्कर लगा के आए अच्छे से। जाओ बेटा। चलो। मेरे शेर दिल बेटे। मेरे शेर दिल बाबा। अचानक ही चहलकदमी कहां से आ गई? मुझे भी ऐसी किसी चीज का शौक नहीं, लेकिन वजह नहीं बता सकता, इसीलिए सवाल मत करो और चलती रहो। अगर तुमने वजह नहीं बताई तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, वापस चली जाऊंगी। सुनो, तुम्हारी वापसी पे जिहान ने एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम हर चीज बर्बाद कर चुकी हो, उससे तुम मायूस मत करो। सब मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारे लिए खाने बन रहे हैं। कहा था जरूरत नहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जाहिर है जिसे इतना अहम समझा जा रहा है वो दरअसल एक बहुत बड़ी मायूसी है। मैं ये नहीं बता पाया उनको कि जिसकी वापसी का जश्न मनाया जा रहा है वो यहां से फरार चाहती है। उसका सरप्राइज क्यों खराब किया तुमने? क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम तो वैसे भी दिखावा करने की माहिर हो, कर लेना थोड़ा दिखावा। ठीक कह रहे हो, खाने वगैरह की जरूरत नहीं, मैं शामिल नहीं होंगी। तो मुझे यहां घसीटकर क्यों लाए हो? तुम्हारे लिए नहीं, जिहान ने दिल से किया है, उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम्हारे लिए किसी का भी दिल तोड़ना कोई मसला नहीं। तो खुद जाकर उसे बता दो सब। ठीक है, मैं जाकर खुद बता दूंगी। सांप था वहां। यानी सांप को देखकर तुम
अपने दुश्मन से लिपट गई। वाह। अरे भाभी, आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? देखें वो दूसरी तरफ फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं भाई, भाभी को पसंद आएंगे। भाई ने वहां ले जाए ना। थकी हुई हूँ जेहान, शायद बाद में जाऊं, अभी थोड़ा आराम करूंगी। हाँ हाँ जरूर, बल्कि काम करें, आप जाकर सो जाएं। काफी थक गई होंगी ना भाभी, थोड़ा आराम कर लेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी। आप जाकर सो जाएं, है ना भाई? आज रात का खाना सबके लिए अच्छा साबित होगा भाई, मुझे यकीन है। आ जाए। चाय लेकर आई हूँ आपके लिए। शुक्रिया गुल। अब आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो जरूर बताइएगा मुझे। बहुत शुक्रिया गुल। मुझे बताओ तुम कैसी हो? एक लम्हे के लिए खिड़की से झांका तो दारिया को देखा। इंसान दुख के साथ जीना सीख लेता है। जब भी उसे देखती हूँ तो दिल तड़प जाता है, मगर फिर भी जी रही हूँ मैं। दुख मारता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। सही कहा। नहीं जानती कैसी ताकत है। काश ऐसा हो सकता कि बगैर तकलीफ के भी इंसान मजबूत होता। बेहतर है कि तुम भी तैयार हो जाओ अब। मैं तैयार नहीं होंगी क्योंकि मैं शामिल नहीं होना चाहती। वो मौका तुम गंवा चुकी। कुछ देर पहले हिम्मत करके जेहान के मुंह पे ये बात कहने वाली थी ना तुम। ना कह सकी तो अब मजबूर हो। जबरदस्ती ले जाओगे क्या? जरूरत पड़ी तो हाँ। वो सब लोग घंटों से तुम्हारे लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि वो तुम्हें अपना समझते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब झूठी अदाकारी नहीं करना चाहती हूँ। हम कोई खानदान नहीं है। तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, फर्क नहीं पड़ता। शामिल तो तुम होगी, क्योंकि बाबा, जेहान और दादी जान भी तुम्हें अपना मानती हैं। परेशान थे वो तुम्हारे लिए। जो मेरी फैमिली को तकलीफ देगा, मैं भी उसे तकलीफ दूंगा, याद रखना। लिहाजा अपने जहन में बिठा लो इसे। शायद वो ऐसा सोचते हो, लेकिन मैं इस खानदान का हिस्सा ना कभी थी और ना ही कभी बनूंगी।
और तुम्हारी मेज पर भी नहीं बैठूंगी। तुम्हारा नाम अब भी काराबे है, याद दिलाता चलूं। मेरा नाम जबरदस्ती काराबे बनाया है। शायद तुम भूल गए, तुम्हें पहले भी कहा था। काराबे बनना मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे बनने पर मजबूर किया गया, जोर जबरदस्ती घसीटते हुए। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। चाहे जैसे भी हुआ, तुम्हारा नाम काराबे है, ये तुम चाहो या ना चाहो। जब इस खानदान का नाम तुमसे जुड़ गया तो उसे इज्जत भी देनी होगी। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती खाने में शामिल किया तो मैं उन्हें सब बता दूंगी कि मुझे अगवा नहीं किया गया था। मैं अपनी मर्जी से गई थी तुमसे भागकर। मुझे डरा रही हो क्या तुम? तुम अब तक जान नहीं सकी कि ना मैं सच से डरता हूं, ना तुम्हारी इन खोखली धमकियों से। अगर यही चाहती हो तो ठीक है, बता दो। हाँ, वो दुखी जरूर होंगे, मगर तुम्हारा असली चेहरा उनके सामने आ जाएगा। उसके बाद ये फजूल खेल खत्म हो जाएगा, सोच लो। लेकिन ये बात जहन में रखो, चाहे फैमिली जाने या ना जाने, तुम इस घर में रहोगी और अपनी गलती की कीमत चुकाकर दुख सहोगी। अब तैयार हो जाओ फौरन। क्योंकि जब तुम सच बताओगी कि ये सब तुमने इंतकामन किया था, तो खूबसूरत दिखना ज्यादा पुरअसर होगा। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों बना दिया है बाराम? सब कुछ तो तुम्हारे लिए था, हमारे खानदान के लिए। तुम्हें चाहते हुए भी जुदा होना मेरे लिए सबसे बड़ी हैसियत है, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। तुम्हें कैसे बताऊं कि मजबूर हूं मैं। काश कि कोई रास्ता होता मेरे पास, मगर वो लोग आ रहे हैं। सरप्राइज! जेहान, ये सब कुछ, ये सारी तैयारी मेरे लिए है। मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारी। शाबाश, अच्छी एक्टिंग कर रही हो। आ जाओ बच्चों, आकर यहां पर बैठो। आप सब जानते हैं, मैं एक तवील अरसे तक खामोश रहा,
मगर आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारी फैमिली एक तवील मुद्दत के बाद आज एक साथ है, एक ही मेज पर। इस यादगार इंतजाम का सहरा हमारे सबसे छोटे बेटे जिहान के सर जाता है, और इस खुशी की असल वजह है हमारे खानदान की सबसे नई रुकन दिलान कारावे, जो अब हमारे खानदान का हिस्सा है। इसने हम सभी को एक नई जिंदगी अता की है। ये हमारे घर की रूह बन चुकी है। खानदान का मतलब भी यही होता है, एक दूसरे को जिंदगी देना, एक दूसरे की सांसें बन जाना। अल्लाह का शुक्र है कि बुरे दिन अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। अब हम सब सिर्फ एक साथ मिलकर खूबसूरत यादें बनाएंगे, क्योंकि इस घर में सच्ची मोहब्बत है और मोहब्बत से जुड़ी हुई फैमिली को दुनिया की कोई ताकत भी कभी नहीं तोड़ सकती। खानदान का मतलब है तमाम दुश्मनों और तमाम आजमाइशों के खिलाफ एक जिस्म बन जाना। हमें हमेशा से यकीन था कि हमारी बेटी लौट कर आएगी। इसी यकीन ने हम सबको जिंदा रखा। अपने खानदान में हम बेटी को दोबारा दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। आइए मिलकर खुशियों का सफर शुरू करें। खाना शुरू कीजिए। मैं कैसे कहूँ इन सबसे कि मैं खुद ही भागी थी। कैसे तोड़ूं इनकी उम्मीदों को, इनकी मोहब्बत से भरे दिलों को कैसे तोड़ूं मैं। या अल्लाह मेरी मदद करना। दारिया खातून नहीं आई? काम था उसे। ठीक है, मान लेती हूँ। खाना पसंद आया तुम्हें बेटी? हर चीज बहुत अच्छी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। दादी ने खाना अपने हाथों से बनाया है। हम तो यही खाकर बड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह आप ये खाने अपने पोते पोतियों के लिए भी बनाएगी दादी जान। इंशाअल्लाह बेटा, अल्लाह वो दिन भी दिखाए, जरूर बनाऊंगी। सईद को भी इत्तला देते तो अच्छा होता। कुछ अधूरा सा लग रहा है। वो लोग दुश्मन सही, लेकिन है तो दुल्हन के घर वाले ना। वैसे जहान ने तो कहा था कि बुला लेते हैं, लेकिन बारान नहीं माना। बताओ, क्या तुम नहीं चाहते थे बारान? मुनासिब नहीं समझा।
दिलान थकी हुई थी। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती खाने में शामिल किया तो मैं उन्हें सब बता दूंगी कि मुझे अगवा नहीं किया गया था। मैं अपनी मर्जी से गई थी तुमसे भागकर। दिलान आप सबको कुछ बताने वाली है। हाँ हाँ कह दो, बेहतरीन मौका है अभी। अरे कहो ना, झिझको मत, आराम से कहो। अपनी बीमारी की वजह से आप सबको परेशान किया, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी इस कदर मोहब्बत, इतना खुलूस और अपनायत, ये मेहनत, इस सब के लिए दिल से शुक्रिया। तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो बेटी। तुम्हारी परेशानी हमें भी दुख देगी, तुम्हारी खुशी हमें खुश करेगी। अब तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा रहा है तो हमारा भी दिल हल्का हो गया। चले बस बहुत हो गई जज्बातियत। आए अब कारब खानदान के इस लम्हे को महफूज करते हैं। हाँ क्यों नहीं। ये पिक्चर मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल करो। भाभी बहुत खूबसूरत आई हैं आप। माशाल्लाह, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अल्लाह अब जुदाई ना दिखाए। आमीन। आप लोग खाएं। वो शर्मा गई होगी बेचारी। बहुत अच्छा किया हमने ये दावत रख के। मोहब्बत से तो ठीक करेंगे हम भाभी को। क्यों नहीं बताया तुमने? अच्छी दिलान का कैरेक्टर पसंद आया?
तवज्जो का मिलना, मोहब्बत का मिलना अच्छा लगने लगा है ना? हाँ, अच्छा लगा। और मैंने फैसला किया है कि अपना ये किरदार जारी रखूंगी। तो चलो फिर वापस टेबल पर। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये जज्बाती बातें अब और बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ी देर और रही तो घुटकर मर जाऊंगी। तो जाओ फिर अपने रूम में। मैं लॉन में ही रहना चाहती हूँ थोड़ी देर। जो मैं कहूंगा वही होगा। हाँ बिल्कुल। अगर बारान काराबी की इजाजत ना हो तो सांस लेना भी हराम है। हाँ ऐसा ही है। अब चलो अंदर। सच कहूं तो जब दुल्हन गई हमें कुछ समझ नहीं आया। अब जब वापस आई है तब भी कुछ समझ में नहीं आया। बारान ने भी कोई खास वजाहत नहीं की। इस वक्त भाई की पहली तरजीह भाभी को इस सदमे से बाहर निकालना है। वो सब कुछ सोच समझ कर रहे हैं। तुम बिला वजह फिक्र मत करो हसन। हमारी फैमिली लावारिस नहीं है। बारान और मैं इस मामले को संभाल रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो जरूर दुरुस्त ही होगा। खाना लजीज था। चलो भाई चले, सबको शब बखैर। मैं भी चलता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपको भी शब बखैर दादी जान। दारिया का इस वक्त यहाँ ना होना कुछ समझ नहीं आया मुझे। तुम मुसलसल यूं आंखें घुमा घुमा कर कुछ ना कुछ कहती जा रही हो। साफ साफ बताओ ना, इशारा किस तरफ है? इशारा नहीं कर रही, सीधी बात कह रही हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करते। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? उस औरत को यामुर को लेकर बहुत जिद हो गई है। देखो दोबारा फोन किया है, कहती है मुझे मिलना है यामुर से। हाँ तुम ठीक कह रही हो जवेरिया, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर इस मगर पे ही रुक जाओ जैफ्तत, यही रुक जाओ तुम। देखिए उसकी बेफिक्री तो देखिए जरा। मुझसे कहती है कि यामुर के साथ छुट्टियां गुजारने आ रही हूँ मैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो दिमाग उलझाने आएगी उसका। और फिर चली जाएगी। मेरी बच्ची का सुकून धर्म बरहम हो जाएगा और मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। पहले बच्ची को सड़क पर छोड़कर भाग गई यहाँ से और अब उसकी ममता जाग रही है। बड़ी मुश्किल से हमने यामुर को संभाला है, हमारी मेहनत सिफर हो जाएगी। हम कुछ भी कहें, यामुर उसकी बेटी है, उसे देखने का हक है। उसे रोकना हमारे इख्तियार में नहीं है। कैसे इख्तियार में नहीं है? हाँ आखिर कैसी माँ है वो? अपनी बेटी की इतनी सालों बाद याद आई है और हम चुप रहे। देखो मेरे बच्चों, बात ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, असल बात यह है कि यामुर क्या चाहती है। जब तक उससे ना पूछो तुम लोगों की बात बेमाने है। एक पैगाम आया है सबिया साहिबा।
आ जाए। जी फरमाए। तुम बारान से अपनी नफरत का इजहार करने वाली थी ना, तो फिर उसको ऐसी मोहब्बत भरी नजरों से कैसे यकीन दिला रही हो कि तुम उसे नहीं चाहती? ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। फिलहाल सबके सामने वो एक ड्रामा था, वरना बारान के साथ मेरा रिश्ता बहुत बहुत खराब हो जाएगा। मैं सब तुम्हारे कहने के मुताबिक कर रही हूँ। प्लीज तुम उसे कोई तकलीफ ना देना। लेकिन वो तस्वीर ऐसा नहीं कह रही जैसा तुम बता रही हो मुझे। तुम और तुम्हारे पास कहाँ से आई ये तस्वीर? तुम शायद मुझे अभी जानती नहीं। मेरी आंखें और कान हर जगह हैं। अगर जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की, इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी बारान को।